हरे कृष्ण। हमारे इस चैनल वेदभूमि एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम एक महा उपाय के विषय में चर्चा करेंगे जो है विष्णु सहस्त्र नाम। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपको अदर रेमेडीज़ के पीछे, महंगे जेमस्टोन के पीछे, अदर जो एस्ट्रोलॉजर की महंगी रेमेडीज़ होती हैं उनके पीछे भागने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और इसमें हम कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे कि कैसे शास्त्रों में भगवान विष्णु के अवतारों को वर्णित किया गया है। जब आप पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब पराशर ऋषि जी से जब मैत्रेय जी पूछते हैं कि भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को ग्रहों से कैसे जोड़ा जाता है, तब पराशर ऋषि जी बताते हैं कि सूर्य ग्रह को भगवान विष्णु के राम अवतार से, चंद्र ग्रह से भगवान श्री कृष्ण को, कूर्म अवतार को शनि ग्रह से जो कछुए अवतार था भगवान विष्णु का, नरसिंह अवतार को मंगल ग्रह से, वामन अवतार को गुरु ग्रह से, शुक्र ग्रह से परशुराम अवतार को, केतु ग्रह से मत्स्य अवतार और राहु से वामन अवतार को जोड़ा जाता है। तो आप देखेंगे कि भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उसमें संपूर्ण ग्रह क्या होते हैं, समाहित होते हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में आप देखेंगे कि भगवान विष्णु के जो सहस्त्र नामों की जो महिमा है वह बताई गई है। तो आपकी कुंडली में जितने भी ग्रह पाप प्रभाव में है और आपकी लाइफ में अच्छे इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, एक से ज़्यादा यदि क्रूर ग्रह का प्रभाव आपकी कुंडली में दिख रहा है तो आपको नॉर्मल उपाय से क्या होते हैं, सॉल्यूशन नहीं मिलते और हम रेमेडीज़ के ऊपर रेमेडीज़ करते जाते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम आप देखिए एक अपने आप में पूरे जो ग्रहों हैं उनको क्या किया हुआ है, समाहित किया हुआ है और भगवान विष्णु के संपूर्ण अवतार उसमें है। तो जब हम यह उपाय करते हैं तो पूरे जो अवतार हैं उनका हम क्या करते हैं, एक साथ पाठ करते हैं। तो हमको नॉर्मल रेमेडीज़ करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए हमारे जितने भी देवी देवता जिन पे हमारी आस्था है, यदि हम उनका पाठ करते हैं, उनके नामों का जाप करते हैं तो वो हमारी लाइफ की जितनी भी आकांक्षाएं होती हैं हमारे जीवन की, उनको पूरे करने में वो सक्षम होते हैं। मगर आप यहाँ पर यह देखिए कि जो सृष्टि के पालन करता है भगवान विष्णु, क्योंकि सृष्टि 3 नियम पर चलती है। एक तो आप देखेंगे कि निर्माण, दूसरा पालन और तीसरा होता है संहार, जिसमें आप देखेंगे कि भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचयिता है, वो सृष्टि की रचना की है, जीवन दिया है। उसके बाद सृष्टि की रचना करने के बाद जो पालन करने का जो डिपार्टमेंट है वो किसको दिया, भगवान विष्णु को। तो आप देखिए और उसके बाद जो संहार करने का जो डिपार्टमेंट है वो भगवान महेश के पास है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीनों मिलकर क्या करते हैं, हमारी सृष्टि को चलाते हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने किसी चीज़ की रचना की है उसको अच्छे से बनाए रखना, बैलेंस रखना, यह किसके हाथ में होता है, पालनकर्ता के हाथ में होता है। इसलिए भगवान विष्णु स्वयं क्या है, पालन करता है और वह जीवन का क्या करते हैं, रक्षण करते हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर होती है या फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति की हम बात करते हैं, हमारी प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं, जितने भी हमारे डिज़ायर्स होती है, आकांक्षाएं होती हैं, वो विष्णु सहस्त्र नाम से क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे आप देखिए भगवान विष्णु जो पालन करता है और पालन करने के लिए हमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, धन की आवश्यकता होती है। यदि हम देश पात्र काल इसको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो किसी भी काल खंड में आप धन की जो महत्ता है वो उसको क्या कर सकते, नकार नहीं सकते। क्योंकि पालन करने के लिए हमको जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, यदि हम आज के समय की बात करते हैं कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए हमको सबसे महत्वपूर्ण जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, मूल्यवान चीज़ की, वह क्या बन जाती है, धन ही होती है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं भगवान विष्णु धन से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो धन की देवी है, जिनका धन में स्वामित्व प्राप्त है, माता लक्ष्मी, वो किसकी, भगवान विष्णु की क्या है, अर्धांगिनी है। तो आप देखेंगे कि भगवान विष्णु की यदि हम आराधना करते हैं तो स्वयं माता लक्ष्मी क्या होती है, उनसे प्रसन्न होती है। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में यदि हम किसी को एक को निमंत्रण भेजते हैं
किसी के यहाँ इनविटेशन भेजते हैं तो हम कार्ड किसके नाम पे भेजते हैं? एक मुखिया के नाम पर भेजते हैं और नीचे लिखते हैं सहपरिवार। तो उस सहपरिवार में उनकी अर्धांगिनी, उनके जितने भी परिवार के मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? शामिल हो जाते हैं। तो बाद में हम उन सभी मेंबर्स का सम्मान भी करते हैं, मगर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मेंबर वो कौन होते हैं? वहाँ के मुखिया होते हैं, जिनके नाम पे हम क्या करते हैं? कार्ड सेंड करते हैं। तो जिनके साथ साथ जो अदर उनके फैमिली मेंबर्स हैं वो साथ में आते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो माता लक्ष्मी स्वयं क्या होती है? प्रसन्न होती हैं। और जहाँ पे भगवान विष्णु होते हैं वहाँ पे लक्ष्मी जी स्वयं आती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी भगवान विष्णु, आप लक्ष्मी जी की फ़ोटो देखेंगे, प्रतिमा, तो हमेशा उनके 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 पैरों को दबाते हुए आपको लक्ष्मी जी की फ़ोटो आपको दिखाई देंगी। और आप शुक्र की बात करेंगे कुंडली में, तो शुक्र भी कहाँ पे उच्च के होते हैं? पाइसेस साइन में, जो एक क्या है? एक डिवोशन वाली राशि है, भक्ति की राशि है और एक सरेंडर करने की राशि है। तो आप देखेंगे कि जहाँ पे भी विष्णु भगवान जाएंगे वहाँ पे भी लक्ष्मी माता आपको विराजित स्वतः ही दिखेंगी। तो इसलिए आप पालन पोषण की यदि बात करते हैं तो धन की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए यदि हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं जिसमें भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम बताए गए हैं, तो उससे आपको धन धान्य की प्राप्ति, और यदि आपकी जितनी भी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स हैं, जितनी भी आकांक्षाएं हैं, इसके अलावा जितने भी आपकी, यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर भी हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि शुक्र पाइसेस साइन में उच्च के होते हैं, तो कहीं ना कहीं धन से यदि हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो जिनकी चाह आध्यात्मिक उन्नति की होती है उनको आध्यात्मिक प्रगति भी क्या होती है? विष्णु सहस्त्र नाम के जाप से प्राप्त होती है। वैसे भी आप देखिए, जब हम एक माला करते हैं जिसमें 108 मन के होते हैं, तो जब हम 10 माला करते हैं तो लगभग आप देखेंगे कि 1000 नामों का जाप हम करते हैं 10 माला के थ्रू। तो वैसे ही सहस्त्र नाम जिसमें 1000 नाम है, तो एक पाठ करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करने से हमको हजारों नामों के तुल्य, देवी देवता के यदि हम 1000 नाम लेते हैं उसके तुल्य एक पाठ करने से हमको वो बेनिफिट की प्राप्ति होती है। बस शर्त ये रहती है कि हमको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे समय होता है, समय का निर्धारण करना चाहिए, संकल्प लेकर करने चाहिए, संख्या ध्यान में रखनी चाहिए, एक समर्पण होना चाहिए। इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, जब कुरुक्षेत्र का जब युद्ध चल रहा था, महाभारत में आपने देखा होगा, जब पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और सूर्य की जो पोजीशन है उसके चेंज होने का वेट कर रहे थे ताकि वो अपने प्राण को क्या कर सके? त्याग कर सके। तब जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जितनी निराशा धर्मराज युधिष्ठिर को हुई थी, तब वो उससे मूर्छित होकर किसके पास जाते हैं? भीष्म पितामह के पास जाते हैं। तब उनसे पूछते हैं कि क्या भगवान की प्राप्ति संभव है? और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उनके लिए पास लेकर जाते हैं। तब वहाँ पे आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ पे खड़े रहते हैं, जो इस विष्णु सहस्त्र नाम के क्या बनते हैं? साक्षी बनते हैं। तो उस समय धर्म और नीति का ज्ञान लेने के लिए जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं, जो कि सर्वज्ञानी है, उस समय के जो समकालीन सर्वज्ञानी है, उनके पास जाते हैं, तब उस धर्म और नीति का ज्ञान देते हुए जो उनके बीच संवाद होता है, जो भीष्म पितामह उनको उपदेश देते हैं, वो इस विष्णु सहस्त्र नाम में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। तो आपको महाभारत के अनुशासन पर्व में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख देखने के लिए मिलता है, जो भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच क्या है? एक संवाद है। जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह जब बाणों की सैया में रहते हैं और युधिष्ठिर बहुत ज़्यादा मूर्छित रहते हैं, उस युद्ध में जो वे जितनी भी हानियाँ होती हैं उसको लेकर, तो उसमें वर्णन किया गया है विष्णु सहस्त्र नाम का, जिसके साक्षी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बनते हैं। मतलब आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके साक्षी बने हैं।
जिसका बाद में हम यदि वर्णन की बात करते हैं तो स्कंद पुराण, पद्म पुराण और मत्स्य पुराण में आपको इसका वर्णन देखने के लिए मिलेगा। यदि हम और पिछले समय की बात करें तो श्री आदि शंकराचार्य के द्वारा और आचार्य विनोबा भावे के द्वारा बाद में विष्णु सहस्त्र नाम का क्या किया गया, पाठ किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रचार किया गया। इसके अलावा यदि हम वर्तमान समय की बात करते हैं कि जो फेमस एस्ट्रोलॉजर रहे हैं सर के राव जी के द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम की जो रेमेडी है वह बताई गई है, उसका पाठ करने के बेनिफिट्स आपको बताए गए हैं। तो एस्ट्रोलॉजर जी जो रहे हैं के राव जी, उनका कहना है कि यदि किसी की बुध की महादशा चल रही है, बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो सबसे बेस्ट ये रेमेडी होती है कि उनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। यदि वो महादशा अच्छी भी जा रही है तो उस महादशा में यदि इस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो उनको बेस्ट रिजल्ट आगे की लाइफ में प्राप्त होते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु को बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। तो आप देखेंगे कि बुध की महादशा यदि किसी की है तो आप देखेंगे कि उनका एक जो हिडन टैलेंट होता है, उनकी जो स्किल होती है वो और ज़्यादा क्या होती है, उभर के निकलती है। तो आप देखिए कि बुध की महादशा स्पेशली आपकी चल रही है तो इनका पाठ आप ज़रूर करें। इसके अलावा यदि हम बेनिफिट्स की बात करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम के बेनिफिट्स से तो इसके बारे में बताया गया है कि यदि घर का कोई भी मेंबर यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो हमारे जो चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट होता है वह क्या होता है, सात्विक होता जाता है। इसके अलावा जो हमारे जो शरीर में जो तमस और रजस गुण होते हैं जिसके चलते हमको आलस आती है और हमारी जो डिज़ायर्स जो गलत डायरेक्शन में जाती है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होने लगती है। और हमारे अंदर जो सात्विक गुण होते हैं, सात्विकता की क्या होती है, हमारे अंदर वृद्धि होती है, जिसके चलते जो मनुष्य क्या होता है, फियरलेस होता है और उसकी जो डिसीजन मेकिंग की जो कैपेबिलिटी होती है वह क्या होती है, बढ़ती है। और जो अनवांटेड डिज़ायर्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, कम होने लग जाते हैं। और जितने भी काम, क्रोध, लोभ है और षड रिपुज हमारे हैं वह धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। जिससे जो व्यक्ति का जो हिडन टैलेंट होता है, जो स्किल होती है, जैसे मान लीजिए किन्हीं के बच्चे यदि पढ़ाई नहीं करते तो यदि पेरेंट्स विष्णु सहस्त्र नाम का यदि बच्चों के सामने पाठ करते हैं तो आप देखेंगे कि अचानक से वो बच्चा धीरे धीरे अच्छी पढ़ाई में उनका मन लगने लग जाता है और उसका एक जो हिडन टैलेंट होता है, जो उसकी छुपी हुई जो प्रतिभा रहती है वो क्या होती है, बाहर निकल के आती है। इसके अलावा यदि हम इररेस्पेक्टिव ऑफ महादशा अंतरदशा की बात करें तो आप नॉर्मल अन्य रेमेडी को छोड़कर यदि आपकी कोई भी महादशा अंतरदशा चल रही है तो आप यदि यदि पाठ करते हैं तो आपके कोई भी प्लैनेट जिनसे प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे बैलेंस होने लगती है। इसके अलावा आप यह भी देखिए कि हमारे जो बॉडी में जो ऊर्जा है वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट की फॉर्म में नहीं होती, क्योंकि हम क्या करते हैं, उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं जो काम, क्रोध, लोभ होता है उसके थ्रू क्या करते रहते हैं, डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। तो हम यदि इन मंत्रों का जाप करते हैं, क्योंकि देखिए हमारे जो वैदिक मंत्र हैं, 3 प्रकार के मंत्र बताए गए हैं, वैदिक मंत्र हो गए, तांत्रिक मंत्र हो गए, अघोरी मंत्र हो गए। तो जितने भी ये वैदिक मंत्र हैं वो क्या होते हैं, सिद्ध मंत्र होते हैं, जिनमें एक अलग ऊर्जा होती है जो आसपास के एनवायरनमेंट को सात्विकता में लाते हैं। इसके अलावा जो हमारी जो एनर्जी होती है उसको क्या करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्म में क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। और उसी एनर्जी के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डिज़ायर्स को क्या कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से अलाइन करके, बैलेंस करके, उनको अपने प्रॉपर कर्मों में यूटिलाइज करके, उसके जो पार्ट है उसके थ्रू इन एनर्जी को हम बैलेंस करके अपने जो लाइफ की एनर्जी है उसको क्या करते हैं, बैलेंस कर पाते हैं। मतलब हम कुंडलिनी शक्ति की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कि शरीर को अलग अलग चक्रों में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे अलग अलग जो एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, स्टोर्ड रहती है। तो इन पार्ट के थ्रू जितने भी हमारे वैदिक मंत्र होते हैं उन सब के थ्रू ये एनर्जी क्या होती है, प्रॉपर अलाइन होती है। तो इस तरीके से आप देखिए कि यदि फैमिली में कोई भी मेंबर के द्वारा यदि प्रॉपर तरीके से विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया जाता है तो हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस के कारण
जो हमारी जो जो ग्रह है वो क्या होते हैं, प्रॉपर बैलेंस होते हैं, जिसके थ्रू हमको अपने लाइफ में जो पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं, यदि किसी को लाइफ में सक्सेस चाहिए, हर किसी की जो डिमांड्स रहती है वो अलग रहती है। किसी को सम्मान चाहिए, किसी को यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, किसी की शादी नहीं हो रही, प्रॉब्लम्स आ रही है, किसी को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए। तो इन सब में जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो बंधन धीरे धीरे खुलते जाते हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो कामना रहती है कि जन्म मृत्यु के जो बंधन है उससे मुक्ति मिल जाए। तो इन सब को आप मिलाकर यदि देखते हैं कि यदि हम एक रेमेडी की बात करते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम ही, जो भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों से बना हुआ है, तो एक प्रॉपर एक रेमेडी बन जाती है। आपको कोई जेमस्टोन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये जो 3-4 चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है। सबसे पहले कि आपको एक समय निर्धारित करना है, मतलब एक प्रॉपर समय कि हम कौन से टाइम में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। देखिए, आप यदि प्रॉपर समय डिसाइड नहीं करेंगे, जैसे सुबह को करना है या फिर शाम का, तो हमारा जो मन क्या होता है वो बहुत ही चंचल होता है। वो कभी चाहता है कि नहीं मैं आज कर लूँ, कल सुबह कर लेंगे, ठीक है, आज नहीं किया परसों कर लेंगे। तो एक प्रॉपर आप दिन डिसाइड कर लीजिए, उसमें भी समय डिसाइड कर लीजिए कि मैं शाम को करूँगी या सुबह करूँगी। तो उसके हिसाब से क्या होगा, आपकी जो प्रॉपर एनर्जी है, जो वो क्या होती है, प्रॉपर एक फॉर्म में क्या होती है, बैलेंस होती है। एक प्रॉपर फॉर्म में आप उस एनर्जी को क्या कर पाते हैं, फिर यूटिलाइज कर पाते हैं। यदि आप बीच में ब्रेक कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो एनर्जी है वो बीच बीच में क्या हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। तो एक प्रॉपर समय का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद एक आपको संकल्प लेना है। संकल्प ऐसा कि मैं इतने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इतने दिनों में कंप्लीट कर लूँगा। देखिए, जब तक हम अपने संकल्प को अपनी भक्ति से नहीं जोड़ते, भक्ति और संकल्प एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यदि हम अपनी भक्ति को संकल्प के थ्रू नहीं जोड़ेंगे कि हम एक दिन में इतने सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, तब तक वो हमको उनके बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। इसलिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में कोई भी आप पूजा अनुष्ठान करते हैं तो पहले संकल्प दिलाया जाता है। तो संकल्प लेने के बाद ही कि मैं इतने दिन में सहस्त्र नाम का पाठ कर लूँगी, तो ही आप उसको क्या करिए, एक प्रॉपर बैठकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दिया जलाकर प्रॉपर बैठे और नमन करके कहे कि मैं इतने पाठ इतने दिन में कर लूँगी। उसके बाद ही आप उसको क्या करें, स्टार्ट करें। अदरवाइज़ क्या होगा, आप एक कर रहे हैं, आज परसों 2 किया, उसके बाद एक भी नहीं किया, इससे क्या होगा, आपका जो संकल्प है उसमें क्या होते, प्रॉपर आपको बेनिफिट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसलिए किसी भी अनुष्ठान को करने के लिए पहले, पाठ को करने के पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। उसके अलावा आपको देखना है कि आपको समर्पण का भाव रखना है। देखिए, आप कोई भी जब काम करते हैं तो आपको रिजल्ट तुरंत मिले यह पॉसिबल नहीं है। जैसे आप एक आम का भी वृक्ष लगाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आम के वृक्ष का बीज आपने आज बोया कल आपको उस आम के फल मिलेंगे, तो यह पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी जब हम अनुष्ठान करते हैं, पाठ स्टार्ट करते हैं, तो आप देखिए उसके जो रिजल्ट है आपको धीरे धीरे देखने के लिए मिलते हैं। एकाएक आप यदि फल की इच्छा करते हैं तो वह प्रॉपर ज़रूरी नहीं कि कल आपको फल मिल जाएगा। मगर जब आप देखेंगे कि जैसे आम का भी वृक्ष लगाया तो प्रॉपर आप जब वो वृक्ष बड़ा होता है तो आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है वो धीरे धीरे चेंज होते हुए दिखता है। वैसे ही जब आप पाठ करना स्टार्ट करते हैं तो आपको आसपास के इन्वायरमेंट्स में खुद में क्या हो गया, आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। आप अपनी तरफ एक रक्षा कवच का निर्माण कर रहे होते हैं। उसके बाद थोड़े समय के बाद क्या होता है, उसके फल की प्राप्ति होती है। जैसे आम के वृक्ष में आपको आम के फल मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, एक समर्पण का और एक विश्वास का भाव रखना है कि मैंने आज स्टार्ट किया है तो थोड़े समय के बाद मुझे इसके रिजल्ट प्राप्त होंगे। और आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको अपने मन में जब भी आप स्टार्ट करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो आपको सामने रखनी है। यदि कोई मनोकामना नहीं है फिर भी आप हर क्षेत्र में यदि उन्नति चाहते हैं तो यह भाव रखकर आप अपनी जो संकल्प है उसको ले सकते हैं और अपना पाठ स्टार्ट कर सकते हैं। और एक प्रॉपर संख्या का ध्यान रखना है कि आप कितने संख्या में इसका पाठ करेंगे। हर गुरुवार करेंगे एक, अगले हफ्ते फिर एक गुरुवार को,
कि हर दिन एक पाठ करेंगे, तो आपको ऐसे प्रॉपर संख्या का भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। और स्पेशली जिनकी बुध की महादशा चल रही है, ये आप देखेंगे, आपको यूट्यूब में वीडियोस भी मिल जाएंगे। सर के.एन. राव के द्वारा ये बताया गया है कि बुध की महादशा में स्पेशली लोगों को इनका पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को स्वयं बुध ग्रह से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का उल्लेख है, जो हर ग्रह को अपने ऊपर क्या किए हुए हैं, समाहित किए हुए हैं। तो आपको अन्य रेमेडीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, और विश्वास से श्रद्धापूर्वक यदि आप पाठ करते हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। होप आज का विष्णु सहस्त्र नाम से यह रिलेटेड वीडियो आपको पसंद आया होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हरे कृष्णा।